Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of क्लिनिकल वीरोलॉजी। आपको पता है कि क्लिनिकल और जनरल वीरोलॉजी को मिला के एक ही एससीक्यू आना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जनरल वीरोलॉजी के अंदर पल्स करने हैं और स्पेशल वीरोलॉजी के अंदर समरी वगैरह करनी है। तो हम समरी की रिवीजन वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है, बल्कि आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अभी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, उसका नाम है हर्पीस वायरस, पॉक्स वायरस एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इन तीनों वायरस में एक चीज़ कॉमन है, तीनों के तीनों क्या कि डीएनए इन्वेलप्ड वायरस है। ठीक हो गया, डीएनए इन्वेलप्ड वायरस होते हैं। अब जो हर्पीस वायरस है, हर्पीस वायरस मजीद आगे डिवाइड होगा 6 के अंदर। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2, साइटोमेगालो वायरस, अगर आप यहाँ पे आ जाओ, वेरिसिला जोस्टर वायरस आता है, एप्स्टीन बार वायरस आता है, और इसके अलावा ह्यूमन हर्पीस 8 वायरस। अगर आप यहाँ से देखो तो 6 वायरसेस मिलकर क्या बनाते हैं, हर्पीस की फैमिली बनाते हैं। इसके अलावा और इस चैप्टर का क्या नाम था, पॉक्स वायरस था, तो आपने स्मॉल पॉक्स वायरस पढ़ना है, ठीक है। और है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब इनमें से 2 थे डीएनए इन्वेलप्ड और एक होगा डीएनए नॉन इन्वेलप्ड होगा। ठीक हो गया, तो जो नॉन इन्वेलप्ड है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जबकि हर्पीस वायरस और पॉक्स वायरस दोनों के दोनों इन्वेलप्ड वायरसेस है। ठीक हो गया, इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हर्पीस वायरस। दोबारा से बता देता हूँ, हर्पीस वायरस 6 होते हैं, मजीद फैमिली के अंदर मजीद 6 स्पीशीज होती है। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1, हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरसेस। ठीक हो गया, 6 पैथोजेंस होते हैं, वेरिसिला जोस्टर वायरस, साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन हर्पीस वायरस 8। अब हम हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस को देख लेते हैं, जो 2 होते हैं, हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 और हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 2। कुछ हर्पीस वायरसेस के बारे में कॉमन चीज़ें पढ़ लेते हैं। तमाम हर्पीस वायरस स्ट्रक्चरली देखा जाए तो सेम है, सबके पास आइकोसाहेड्रल कोर होगा। तो कोर किसका बना हुआ होगा, इकोसाहेड्रल का। आपको पता है कि इकोसाहेड्रल असल में न्यूक्लियोकैप्सिड कोर होता है, ठीक है, कैप्सिड कोर होता है, और इसको सराउंड करने वाला लाइपोप्रोटीन एनवेलप होता है। अब ये एनवेलप लाइपोप्रोटीन वाला ये स्मॉल पॉक्स वायरस में भी होगा, हर्पीस में भी होगा, लेकिन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होता एनवेलप, ठीक है, लाइपोप्रोटीन एनवेलप नहीं होता। और क्या कॉमन चीज़ है हर्पीस वायरस में, एनवेलप्ड है, इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, ये बात आपको सब के अंदर कॉमन मिलेगी। और इनका जो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है वो भी लीनियर है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। इसके अलावा इनके पास अपना कोई विरियन पॉलीमरेज नहीं होता, विरियन पॉलीमरेज नहीं होता। ओके, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये आपको तमाम हर्पीस वायरस के अंदर सिमिलर देखने को मिलेगी। आप बेशक इसको लिख के रख लो अपनी किताब के ऊपर। यहाँ पे देखो, एनवेलप्ड वायरस विद इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड एंड लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, विरियन पॉलीमरेज इसमें भी नहीं है। इसके अंदर देखते हैं वेरिसिला जोस्टर वायरस में भी एनवेलप्ड वायरस है, इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, कोई विरियन पॉलीमरेज नहीं है। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी आपको सेम चीज़ है, एनवेलप्ड वायरस है, इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, और विरियन पॉलीमरेज है। इन सब में सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही है। इसके अंदर देखते हैं एनवेलप्ड वायरस विद इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, कोई विरियन पॉलीमरेज नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी बिल्कुल वही सब चीज़ें है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ कॉमन आपको तमाम वायरसेस के अंदर, तमाम हर्पीस वायरसेस के अंदर देखने को मिलती है। चूंकि इनके पास अपना कोई पॉलीमरेज नहीं होता, तो ये करते हैं हमारे होस्ट के डीएनए, यानी जो होस्ट होता है, होस्ट का न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जाकर रेप्लिकेट करते होते हैं, उसके पॉलीमरेज को यूज़ करते होते हैं। ठीक हो गया, तो इनका जो रेप्लिकेशन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। और कहते हैं कि सबसे बड़े जो लार्जेस्ट साइज वायरस है वो है स्मॉल पॉक्स वायरस, सबसे बड़ा होता है, सबसे लार्जेस्ट वायरस कौन सा है, स्मॉल पॉक्स वायरस होता है। ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर साइज के हिसाब से देखें तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ये वाले वायरस, हर्पीस वायरस। ठीक हो गया, सबसे बड़े ये वाले होते हैं। अगर स्मॉल पॉक्स को हर्पीस से कंपेयर करते हैं, ये भी एनवेलप्ड वायरसेस है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके अंदर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। एक और चीज़ भी सब में कॉमन देखने को मिलती है कि इनके सिर्फ एक ही सीरोटाइप होती है। हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 इसकी भी एक सीरोटाइप है, हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 2 इसमें भी एक सीरोटाइप है। इसका मतलब इसमें कोई एंटीजेनिक वेरिएशन नहीं होती। हर्पीस वेरिसिला जोस्टर वायरस इसमें भी एक सीरोटाइप है, साइटोमेगालो वायरस इसमें भी एक सीरोटाइप है, इसमें भी एक सीरोटाइप है, ह्यूमन हर्पीस 8 वायरस इसमें भी एक सीरोटाइप है, स्मॉल पॉक्स इसमें भी एक सीरोटाइप है। बस स्मॉल पॉक्स और हर्पीस में क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस इस विरियन पॉलीमरेज का है। ठीक हो गया, डिफरेंसेस विरियन पॉलीमरेज का है। तो इस तरह से आपकी चीज़ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर मैं आपको सिमिलैरिटी बता रहा हूँ तो अपनी किताब को इस तरीके से आप अंडरलाइन करते रहना, तो आपको सही तरह याद हो जाएगा। ठीक हो गया,
तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि इनके पास विरियन पॉलीमरेज नहीं होता तो ये न्यूक्लियस के अंदर, होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट जाके करते होते हैं, उसके पॉलीमरेज को यूज़ करते हैं। और जो इनकी चूंकि ये इनकी रेप्लिकेशन होती है होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर, तो जैसे ही वो न्यूक्लियस से बाहर आते हैं ना, तो जो इनकी एनवेलप होती है वो एनवेलप इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिराइव्ड होती है। तो इन सब में क्या होगा, इनकी एनवेलप क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिराइव्ड होगी इनके, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से डिराइव्ड नहीं होगी। इसके अलावा जो हर्पीस वायरस में एक और चीज़ भी कॉमन है कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक लेटेंट फेज आता है, ठीक है, यानी इन्फेक्शन फैलाने के बाद लेटेंट हो जाते हैं और फिर इसके बाद क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक पीरियड के बाद एक्यूट डिजीज हो जाएगा, ठीक है, और वायरस फिर दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाता है। वेरिसिला जोस्टर वायरस के अंदर आपको टिपिकल एग्जाम्पल देखने को मिलती है। और क्या चीज़ कॉमन है इनके अंदर, ठीक है, और क्या चीज़ कॉमन है वो आपको बता देता हूँ कि जो विरियन होता है हर्पीस का, इसके अंदर आपको एक टैगोमेंट देखने को मिलती है। टैगोमेंट एक वो प्रोटीन है जो न्यूक्लियर कैप्सिड और एनवेलप के दरमियान में पड़ी हुई होती है और इसके अंदर रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती है, जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसलेशन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स होते हैं, ठीक हो गया। अभी हमने बात की थी कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास लेटेंट फेज होता है, लेटेंट फेज में ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, फिर एसिम्प्टोमेटिक के बाद इनकी दोबारा रिएक्टिवेशन होती है और फिर ये डिजीज करवा देते हैं, जिस तरह आपको वेरिसिला जोस्टर वायरस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की लेटेंसी की बात करते हैं तो इनकी जो लेटेंसी होती है ना, वो लेटेंसी एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्शन की वजह से होती है। और साइटोमेगाली वायरस में किस तरह से होता है, माइक्रो आरएनए होता है जो इनकी रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देता है। अगर आप यहाँ पे देखो इनकी लेटेंसी का रेप्लिकेशन के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पर इनिशियल वैस्कुलर लेना रिकरेंस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे लेटेंसी का क्या मैकेनिज्म होगा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के अंदर कि लेटेंसी एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्टस, ठीक है, लेटेंसी एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्ट्स होगा। और साइटोमेगालो वायरस में क्या होगा, मैकेनिज्म होगा कि जो माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस कर लेता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को थोड़ी देर के लिए एप्लीकेशन को स्टॉप कर देता है, ठीक हो गया। अब मैं बात कर रहा था कि जो हर्पीस वायरस है इसके अंदर मजीद 6 आ जाते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस, साइटोमेगालो वायरस, वेरिसिला जोस्टर वायरस, एप्स्टीन बार वायरस एंड ह्यूमन हर्पीस वायरस 8, ठीक हो गया। अब इनके कुछ डिजीज वगैरह को देख लेते हैं। अब जो हर्पीस वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 और वेरिसिला जोस्टर वायरस, इन तीनों में एक और चीज़ कॉमन है। इनमें ये कॉमन है कि ये प्राइमरी इन्फेक्शन और रीएक्टिवेशन, क्योंकि पहले ये इन्फेक्शन करवाते हैं फिर ये लेटेंट बन जाते हैं, फिर ये दोबारा रीएक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो चाहे प्राइमरी इन्फेक्शन हो चाहे रीएक्टिवेशन हो, इसमें ये वेजिकुलर रैश प्रोड्यूस करते हैं, रैश, ठीक है। तो उनकी टिपिकल लेजन क्या होगी, वेजिकुलर रैश होती है, चाहे वो प्राइमरी इन्फेक्शन हो चाहे वो रिएक्टिवेशन हो। वेरिसिला जोस्टर वायरस में भी आपको रैश देखने को मिलता है। वेरिसिला जोस्टर वायरस में 2 वर्ड्स है, वेरिसिला और जोस्टर। वेरिसिला चिकन पॉक्स प्राइमरी इन्फेक्शन है और अडल्ट के अंदर रिएक्टिवेट होने के बाद ये शिंगल्स करवा देता है, ठीक हो गया। ओके, जो ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 होता है ये करवाता है कैपोसी सार्कोमा, कैपोसी सार्कोमा, इसको आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ सकता है, कैपोसी सार्कोमा, इसी की वजह से ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 की वजह से कैपोसी सार्कोमा हो सकता है। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी होती है, साइटोमेगालो वायरस और एप्स्टीन बार वायरस, ये रहेगा साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ये कोई रैश प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। वैसे ये भी रैश प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि ये कैंसर करवा देता है, उस कैंसर का नाम है कैपोसी सार्कोमा। ये दोनों रैश प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि वेरिसिला जोस्टर वायरस, ह्यूमन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2, इन दोनों के अंदर, तीनों के अंदर चाहे प्राइमरी इन्फेक्शन हो चाहे रिएक्टिवेशन हो, आपको रैश देखने को मिलते होते हैं, ठीक है, रैश देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस, वेरिसिला जोस्टर वायरस, साइटोमेगालो वायरस, इन चारों में एक और बात कॉमन है कि चारों मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल की फॉर्मेशन को इंड्यूस कर देते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल की फॉर्मेशन को इंड्यूस कर देते हैं। अब ये वर्ड लिखा हुआ किस जगह पे है, अब ये वाला लिखा होना चाहिए पैथोजेनेसिस के अंदर, ठीक हो गया। मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स या लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर भी आपको मिल सकता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि जो स्मीयर ऑब्टेन किया गया था बेस ऑफ वेजिकल के अंदर, तो वहाँ पर किस टाइप की चीज़ें नज़र आ रही है आपको, इसको जूम कर लूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल विद इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन, ठीक हो गया। इसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल आपको ना सिर्फ हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 के अंदर बल्कि आपको टाइप 2 में भी देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो कि एक स्मीयर ऑब्टेन किया गया जिसको बोलते हैं जैंग स्मीयर या टेजैंग स्मीयर, मैं इसको जैंग स्मीयर बोलूँगा, उसके अंदर भी आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल है, ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होते हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 के लिए। इसके अलावा ये जो जॉइंट सेल है ये भी ह्यूमन हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 के लिए भी स्पेसिफिक नहीं होते, क्योंकि ये हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 के अंदर और वेरिसिला जोस्टर वायरस इनके अंदर भी आ जाते होते हैं, ठीक है। कैसे आ जाते हैं यहाँ पे देख लेते हैं।
दोबारा आपको नजर आ रहा होगा इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन सीन इन्फेक्टेड सेल, मल्टी न्यूक्लियर जाइंट सेल, ठीक हो गया। लेकिन ये भी स्पेसिफिक नहीं होते क्योंकि ये टाइप 1 और टाइप 2 में भी आ जाते हैं। इसी तरह साइटोमेगालो वायरस के अंदर भी मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ओवल आई न्यूक्लियर इंक्लूजन देखने को मिलती है, आउल आई, उल्लूनुमा आंखें, ठीक है, आउल आई इंक्लूजन बॉडीज, ये स्पेसिफिक होती है साइटोमेगालो वायरस के लिए, ठीक हो गया। अब कहते हैं कि इनकी वजह से क्या होता है, वेरिसिला जोस्टर वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 और टाइप 2, इनमें प्राइमरी इन्फेक्शन और रिएक्टिवेशन फेज भी होता है, लेकिन जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक हो गया। ओके अब ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेंसी की बेस के ऊपर हम हर्पीस वायरस को मजीद 3 में डिवाइड कर देते हैं, अल्फा बीटा गैमा, ठीक है, अल्फा बीटा गैमा। अब अल्फा वाले के अंदर आते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 और वेरिसिला जोस्टर वायरस, ठीक हो गया, वेरिसिला जोस्टर वायरस। ओके इनको बोलते हैं अल्फा, ठीक हो गया। ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, एपिथेलियल सेल को। इनका प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होगा, एपिथेलियल सेल, और इनका लेटेंट वाला इन्फेक्शन होगा न्यूरॉन के अंदर, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ इनिशियल वेस्कुलर लेजन माउथ में और फेस में, तो वहाँ पर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनकी रीएक्टिवेशन कहाँ पे होती है, इन स्किन इनर्वेटेड बाय सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक हो गया। तो ये न्यूरॉन्स के अंदर क्या होती है, इनकी लेटेंसी होती है, लेटेंट पीरियड होता है, लेटेंट इन्फेक्शन होता है न्यूरॉन के अंदर, ठीक हो गया। तो लेटेंट किसके अंदर होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है गैंग्लिया के अंदर, ठीक हो गया। ये बात आपको कॉमन देखने को मिलती है, इसके अंदर भी देखने को मिलती है कि इनिशियल वेस्कुलर लेजन। अब यहाँ पे माउथ और फेस है, जबकि यहाँ पे जेनिटल होती है, ठीक है, जब इसको जेनिटल हर्पीस भी बोलते हैं, जेनिटल हर्पीस। अब ये दोबारा एक्सोन के जरिए ट्रैवल होने के बाद अब ये लंबर और सैक्रल गैंग्लिया के अंदर लेटेंट हो जाता है, जबकि ये वाला ट्राइजेमिनल गैंग्लिया के अंदर लेटेंट हो जाता है। इसका रिकरेंस वाला रिलेटिवली लेस सीवियर होता है, रीएक्टिवेशन पीरियड, ठीक हो गया। ये थे अल्फा वाले। इसके अलावा वेरिसिला जोस्टर वायरस, इसका जो है ओरोफेरिंग्स है, और इसने भी क्या कर देना, ये वायरस लेटेंट हो जाता है सेंसरी गैंग्लिया के अंदर। अब इन तीनों का प्राइमरी को आपने कंपेयर करना है। इसका प्राइमरी साइट माउथ या फेस है, उसका प्राइमरी साइट जेनिटल है, और उसका वेरिसिला जोस्टर वायरस का ओरोफेरिंग्स होता है, ठीक हो गया, ओरोफेरिंग्स होता है। इसके अलावा जो बीटा फैमिली है, बीटा फैमिली के अंदर साइटोमेगालो वायरस और ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 आते हैं, ठीक है। अब इनका इन्फेक्शन और इनकी लेटेंसी बहुत सारे वैरायटी ऑफ टिश्यू में है, जैसे यहाँ पर ओरोफेरिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक हो गया, ओरोफेरिंग्स। ओके फीटल इन्फेक्शन के अंदर ये वायरस बहुत सारे ऑर्गन तक फैल जाता है, सीएनएस किडनी लिखा हुआ है। और अडल्ट में ये जो लिम्फोसाइट प्राइमरी इन्फेक्शन और लेटेंसी होती है मोनोसाइट के अंदर, तो वैरायटी वाले टिश्यू है, ठीक हो गया। ओरोफेरिंग्स हो सकता है, लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। गैमा के अंदर आते हैं एप्स्टीन बार वायरस और ह्यूमन हर्पीस वायरस 8। ये इन्फेक्ट भी किसको करते हैं, लिम्फाइड ऑर्गन को, लेटेंट भी लिम्फाइड ऑर्गन के अंदर। जब भी आपने नोट किया कि इन दोनों की वजह से जो कैंसर होता है वो ब्लड सेल का कैंसर होता है, इसकी वजह से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो जाती है और बर्केट लिम्फोमा भी हो जाता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और बर्केट लिम्फोमा। और इसकी वजह से कैपोसी सार्कोमा हो जाता है, स्पेसिफिकली जो एड्स के पेशेंट होते हैं, ठीक हो गया, कैपोसी सार्कोमा हो जाता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं गैमा फैमिली बोलते हैं, गैमा फैमिली बोलते हैं। इसके अलावा जो एप्स्टीन बार वायरस है, इसमें बर्केट लिम्फोमा के साथ ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा भी हो जाता है, ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा भी हो जाता है। तो हमने क्या किया इस वीडियो के अंदर, हमने सिर्फ हर्पीस वायरस पढ़े हैं, अभी इंडिविजुअली नहीं पढ़ा, इंडिविजुअली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ हमने क्या पढ़ा। कि पहली बात हमने पढ़ा कि इस चैप्टर का नाम है हर्पीस वायरस, पॉक्स वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये सारे के सारे डीएनए वायरस होते हैं, लेकिन इसमें से जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है ये डीएनए नॉन इन्वेलप्ड होता है, जबकि बाकी सारे डीएनए इन्वेलप्ड होते हैं। हम हर्पीस को स्पेसिफिक पढ़ते हैं, ठीक है, और पॉक्स को भी साथ पढ़ लेते हैं। अब हर्पीस वायरस, इनमें क्या सिमिलरिटी होती है कि सारे के सारे इनवैलिड वायरस होते हैं, सारे के सारे इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड कोर होता है, सबके पास लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, किसी के पास भी विरियन पॉलीमरेज नहीं होता, सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर एप्लीकेट करते हैं। जो इनकी मेम्ब्रेन होती है लाइपोप्रोटीन इन्वेलप, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिराइव्ड होती है। लेटेंट इन्फेक्शन भी करवा देते हैं, जो प्राइमरी इन्फेक्शन से रिलेटिवली लेस सीवियर होता है, ठीक हो गया। इसके साथ साथ विरियंस होते हैं हर्पीस के। विरियंस क्या होता है, कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल, उसमें टैगोमेंट भी होता है जो न्यूक्लियोकैप्सिड और इन्वेलप के दरमियान में पड़ा हुआ होता है। उसके अंदर रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन फैक्टर्स होते हैं। जो लेटेंसी होती है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के अंदर, चाहे वो टाइप 1 और टाइप 2 हो, वो किस वजह से होती है, लेटेंसी एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्ट की वजह से होती है। और साइटोमेगालो वायरस में किस तरह से होती है, माइक्रो आरएनए की प्रोडक्शन से होती है, ठीक हो गया। जो हर्पीस वायरस है मजीद 6 टाइप का होता है, 1, 2 वेरिसिला जोस्टर वायरस, साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 होता है, ठीक है। अब जो हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस है, इसकी वजह से हर्पीस लेबियालिस हो जाता है, ठीक है, जिसमें फीवर, ब्लिस्टर्स होते हैं, कोल्ड सोर हो जाती है, केराटिटिस हो सकता है, एंसेफेलाइटिस
इस तरह से इनके अंदर लेटेंसी आ जाती है। और हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में कि हर्पीस वायरस के जो इम्पोर्टेंट हर्पीस वायरस मजीद 6 वायरसेस होते हैं। इसमें से जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2 होता है, वारेसिला जोस्टर वायरस होता है, इनमें वेसिकुलर रैशेस होते हैं, ठीक है। जिस तरह हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 में जो रैशेस होते हैं वो आपको जेनिटल रीजन में देखने को मिलती है। इसी की वायरस की वजह से एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, न्यूनेटल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जबकि वारेसिला जोस्टर वायरस की वजह से क्या होगा, चिल्ड्रन के अंदर चिकन पॉक्स हो गए और बड़ों के अंदर शिंगल्स हो गए, जिसको हम जोस्टर और वेरिसिला बोलती है। साइटोमेगालो वायरस की वजह से क्या होगा, साइटोमेगालो वायरस की वजह से कॉन्जेनिटल अनोमलीज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है साइटोमेगालिक इंक्लूजन बॉडीज है, ये इन्फेंट के अंदर देखने को मिलती है। और ट्रांसफ्यूजन रेसिपिएंट के अंदर मोनोन्यूक्लियसिस वगैरह। बाकी निमोनिया और हेपेटाइटिस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर रेटिनाइटिस हो सकता है, एंटीराइटिस हो सकता है, ठीक हो गया। जो एप्स्टीन बार वायरस है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस करवाता है, बर्किड लिम्फोमा करवाता है, ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा करवाता है। जबकि ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 कैपोसी सार्कोमा करवाता है, ठीक है, कैपोसी सार्कोमा करवाता है, ठीक है। तो साइटोमेगालो वायरस और एप्स्टीन बार वायरस एक कोई रैश प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक हो गया। कहते हैं कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन है ज़्यादा सीवियर होता है एज कम्पेयर टू रीएक्टिवेशन। और इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ दियर साइट ऑफ लेटेंसी हमने इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। लास्ट वाला था गैमा। गैमा वाले जो एप्स्टीन बार वायरस थे और ये वाला वायरस था ह्यूमन हर्पीस वायरस 8, ये लिम्फाइड ऑर्गन के अंदर रहते होते हैं, वहीं का कैंसर करवाते हैं। जबकि साइटोमेगालो वायरस कहाँ पे रहता है, ये बहुत सारे वेराइटी ऑफ टिश्यू के अंदर रहता है। ओरोफेरिंग्स के अंदर आप कह सकते हो, लिम्फाइड ऑर्गन है बड़ों के अंदर, वारेसिला जोस्टर वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस और वन वायरस, ये रहते कहाँ पे, प्राइमरी इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, एपिथेलियल सेल, इसका माउथ और फेस उसका जेनिटल रीजन पे होता है। और इसका कहाँ पे होता है, इसका भी ओरोफेरिंग्स में होता है, ठीक है, इसका ओरोफेरिंग्स में होता है। और ओरोफेरिंग्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। जबकि इनका सेकेंडरी इन्फेक्शन या लेटेंट इन्फेक्शन न्यूरॉन्स के अंदर होता है। स्पेसिफिकली इसका ट्राइजेमिनल गैंग्लिया है, उसका लंबो सैक्रल गैंग्लिया हो सकता है, ठीक हो गया, लंबो सैक्रल गैंग्लिया होता है। और इसका कोई स्पाइनल गैंग्लिया वगैरह हो सकता है, स्पाइनल सेंसरी गैंग्लिया हो सकता है। तो ये हो गया बेसिक ओवरव्यू हर्पीस वायरस का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंडिविजुअल वायरसेस को स्टडी करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप उनको ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।